केंद्रीय कर्मचारियों की हवाई यात्रा को लेकर वित्त मंत्रालय ने जारी किया महत्वपूर्ण और ताज़ा आदेश। 16 जून 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की हवाई यात्रा से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किए गए हैं और इसके संबंध में केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। इसका सब्जेक्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट्स, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को सरकारी काम के लिए जब हवाई यात्रा करनी है तो उससे जुड़े हुए नियमों में बदलाव यहाँ पर किया गया है। तो मौजूदा नियमों के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारी जो 3 ऑथराइज्ड एजेंट जिसमें कि बॉमर एंड लॉरी है, अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स है और इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC है, इनके द्वारा अपनी ऑफिशियल जर्नी के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि कौन से एजेंट से टिकट बुक कराना है, ये सरकारी कर्मचारी या फिर जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसके ऊपर है, वो कहीं से भी यानी कि तीनों में से किसी भी एजेंट से टिकट बुक करा सकता है। और लेकिन अब यहाँ पर ये बड़ी जो बदलाव है वो यहाँ पर किया गया है कि अब सरकारी कर्मचारी पहले एयर इंडिया में टिकट बुक करते थे, अब वो किसी भी प्राइवेट एजेंट से यानी कि प्राइवेट जो यहाँ पर एयरलाइंस हैं उनसे टिकट बुक कर सकते हैं इन तीनों ही एजेंट्स के थ्रू। लेकिन जो फेयर यहाँ पर बढ़ता है उस फेयर की वजह से सरकार ने अब यहाँ पर बदलाव कर दिए हैं नियमों में। तो यहाँ पर जो पैरा नंबर 3 है इसमें आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ आर टू चूज फ्लाइट्स हैविंग द बेस्ट अवेलेबल फेयर ऑन देयर इंटाइटल्ड ट्रेवल क्लास विच इज़ द चीपेस्ट फेयर अवेलेबल प्रेफरेबली फॉर नॉन स्टॉप फ्लाइट इन ए गिवन स्लॉट एट द टाइम ऑफ बुकिंग, यानी कि अब यहाँ पर बुकिंग करने के लिए जो स्लॉट्स हैं वो भी फिक्स कर दिए हैं कि यदि आप जो स्लॉट्स काफ़ी सारे हैं और 3 घंटे का स्लॉट यहाँ पर बनाया है कि इस स्लॉट के अंदर यदि आप जर्नी करना चाह रहे हैं तो इस स्लॉट के अंदर जो भी चीपेस्ट फेयर है वो आपको बुक करना है, ना कि आपकी चॉइस के हिसाब से आप फ्लाइट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे सस्ता फ्लाइट जो है वो आपको बुक करना है और जो स्लॉट हैं टाइम के वो इस प्रकार रहेंगे। रात्रि जो 3 बजे तक का एक स्लॉट रहेगा, उसके बाद में 3 से 6 बजे का एक स्लॉट रहेगा, 6 से 9 बजे तक का एक स्लॉट, 9 से लेकर दोपहर 12 बजे तक का एक स्लॉट रहेगा, 12 से दोपहर 3 बजे तक का एक स्लॉट, दोपहर 3 से शाम को 6 बजे तक का एक स्लॉट, शाम को 6 बजे से लेकर जो 9 बजे तक का एक स्लॉट, उसके बाद में 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एक स्लॉट। तो इस तरीके से यहाँ पर टाइम स्लॉट फिक्स कर दिए हैं कि इस टाइम स्लॉट के अंदर 3 घंटे के अंदर जो भी चीपेस्ट फेयर है वो टिकट आपको बुक करना है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया कि विद प्रोविजन ऑफ ऑप्टिमाइजिंग विद इन ए 10% प्राइस बैंड फॉर कन्वीनियंस एंड कंफर्ट, यानी कि 10% का जो मार्जिन है वो यहाँ पर दिया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। उसके बाद में अब यहाँ पर जो बुकिंग का टाइम है वो भी फिक्स कर दिया गया है कि एम्प्लॉयज़ आर इनकरेज्ड टू बुक फ्लाइट टिकट्स एट लीस्ट 21 डेज प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर एंड LTC, यानी कि अब यदि आप टूर पर जा रहे हैं LTC पर जा रहे हैं तो कम से कम आप ये कोशिश करें कि 21 दिन पहले अपना टिकट बुक कर लें। तो ये टाइमलाइन भी यहाँ पर टिकट बुक करने के लिए फिक्स कर दी है और इसका मकसद यहाँ पर है कि टू अवेल द मोस्ट कम्पिटिटिव फेयर्स एंड मिनिमाइज बर्डन ऑन द एक्सचेकर, यानी कि 21 दिन पहले यदि आप बुक करते हैं तो आपको सस्ता टिकट मिल जाएगा और सरकार पर भी यहाँ पर वित्तीय बोझ कम आएगा। बुकिंग में बी मेड इवन इफ़ द अप्रूवल ऑफ टूर प्रोग्राम इज स्टिल अंडर प्रोसेस, यानी कि यदि आपका जो प्रोग्राम है वो फाइनल नहीं हुआ है तब भी आप टिकट बुक कर सकते हैं 21 दिन पहले। तो ये छूट यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन टाइमलाइन भी साथ में फिक्स कर दी गई है। इसके बाद में अगले यहाँ पर कहा गया कि एनी बुकिंग मेड विद इन less than 72 hours of intended travel on tour will require a submission of self-declared justification by the employee, यानी कि यदि आप 72 घंटे से पहले कोई टिकट 72 घंटे में कोई टिकट बुक करते हैं अपनी जर्नी के लेकर तो उसके लिए सरकारी कर्मचारी को सेल्फ डिक्लेयर्ड जस्टिफिकेशन देना होगा, जिसका फॉर्मेट भी इस ऑर्डर के साथ में दिया हुआ है जो कि आपको लास्ट में बताया जाएगा। फिर यहाँ पर ये भी कहा गया है कि एम्प्लॉयज़ आर आल्सो इनकरेज टू अवॉइड अननेसेसरी कैंसलेशंस मेड लेस देन 24 आवर्स बिफोर इंटेंडेड ट्रेवल विल रिक्वायर द सबमिशन ऑफ ए सेल्फ डिक्लेयर्ड जस्टिफिकेशन बाय द एम्प्लॉय, कि यदि आप यात्रा के 24 घंटे पहले अपना टिकट बुक करते हैं 24 घंटे से लेकर तो उसके लिए भी आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि क्यों आप टिकट यहाँ पर बुक कर रहे हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को
ज़्यादा पाबंद यहाँ पर कर दिया गया है। और उसके बाद में ये भी कहा गया है कि एम्प्लॉयज शुड प्रेफरली बुक 1 टिकट फॉर ईच लेग ऑफ इंटेंडेड ट्रेवल, होल्डिंग ऑफ मोर देन 1 टिकट इज नॉट अलाउड। यानी कि यहाँ पे यदि आपको कहीं जाना है तो उसके लिए एक सरकारी कर्मचारी एक ही टिकट बुक कर पाएगा। ये नहीं है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग जो टाइम स्लॉट है उसमें अलग अलग टिकट बुक करें, तो ये भी यहाँ पर कहा गया है। लेकिन इसके अलावा यदि कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं तो उसमें सरकारी कर्मचारी अलग अलग टिकट भी बुक करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको एक सेल्फ डिक्लेरेड जो सर्टिफिकेट है, जस्टिफिकेशन है, वो आपको देना होगा। फिर यहाँ पर ये भी कहा गया है कि वाइल टिकट्स मे बी अरेंज्ड बाय द ऑफिस थ्रू द ट्रेवल एजेंट, एम्प्लॉयज आर इनकरेज टू मेक टिकट बुकिंग डिजिटली थ्रू द सेल्फ बुकिंग टूल, ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट, पोर्टल ऑफ दी 3 ऑथोराइज्ड एजेंसी ओनली। यानी कि यदि आपको टिकट बुक करना है तो आप खुद करें, लेकिन अधिक से अधिक जो ऑनलाइन पोर्टल है इन तीनों ही ऑथोराइज्ड एजेंट का, उसके थ्रू आप टिकट बुक करें। उसके बाद में कि एम्प्लॉयज मस्ट रजिस्टर देयर ऑफिशियल गवर्नमेंट ईमेल आईडी विद दीज 3 एजेंसीज टू बुक देयर एयर टिकट्स डिजिटली थ्रू अबव मोड्स ऑफ ट्रेवल बाय एनी एयरलाइंस। यानी कि यदि आप खुद टिकट बुक करते हैं तो इसके लिए आपकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको दी हुई है, NIC की ईमेल आईडी जो दी हुई है, उससे आप रजिस्टर करें और अपना टिकट बुक करें। फिर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सैंक्शन बजट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेवल ऑफ देयर एम्प्लॉय। यानी कि आपको बजट देखना है, उसके बाद में ही कर्मचारियों को टिकट बुक करने का परमिशन दिया जाएगा। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपके जो पेंडिंग ड्यूज हैं उनका भी जल्दी से जल्दी अब यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और फिर ये भी कहा गया है कि इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस वेयर द बुकिंग ऑफ टिकट इज डन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एजेंट, द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्रीज बट डिपार्टमेंट्स एंड HOD नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी इन सबऑर्डिनेट अटैच्ड ऑफिसेस आर ऑथराइज्ड टू ग्रांट रिलैक्सेशन। यानी कि यदि कहीं पर किसी इमरजेंसी की वजह से अनऑथराइज्ड एजेंट से टिकट बुक कर लिया तो HOD को छूट यहाँ पर दे दी गई है कि वो इस केस को भी रेगुलराइज कर सके। फिर और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आर टू क्लियर देयर ड्यूज ऑन अकाउंट ऑफ एयर टिकट टू द कंसर्न्ड ट्रेवल एजेंट विद इन ए मैक्सिमम 30 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ जर्नी। यानी कि अब यदि कोई ड्यूज है कम जो एजेंट्स का, वो 30 दिन के अंदर जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसे क्लियर कर देना है। फिर आगे यहाँ पर ये भी कहा गया है कि टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ एयर टिकट्स टू द ट्रेवल एजेंट्स to confirm the performance of journey, the employees has to submit a certificate by undertaking in prescribed pro forma enclosed as Annexure 1 within 72 hours of completion of journey. TA bill may be submitted later as per the existing rule। यानी कि अब सरकारी कर्मचारी को अपनी यात्रा खत्म होने के 72 घंटे के अंदर एक सर्टिफिकेट देना है कि उसकी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि वो TA बिल जो नॉर्मल रूल्स हैं उनके अनुसार जमा करा सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स मस्ट क्लियर ऑल प्रीवियस आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द ट्रेवल एजेंट बाई 31 अगस्त 2022। यानी कि अब 31 दिसंबर 2022 तक सारे जो भी ड्यूज हैं एजेंट्स के वो क्लियर यहाँ पर कर दिए जाएंगे। नो माइलेज पॉइंट्स विल बी जनरेटेड अगेंस्ट ट्रेवल ऑन गवर्नमेंट अकाउंट। अब जो माइलेज पॉइंट्स थे उनको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये नई गाइडलाइंस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा के दौरान जो यात्रा की जानी है ऑफिशियल टूर पर या फिर LTC HTC के लिए, उसके लिए जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए इस आदेश के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट governmentemplojcorner.in को चेक करें, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों उसके बाद में आप देख लीजिए कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ जर्नी है वो इस प्रकार है, जिसमें आपको आपकी यात्रा जो खत्म होती है उसके 72 घंटे के अंदर आपको इसे जमा कराना है कि मेरी जो जर्नी है वो खत्म हो चुकी है। इसका भी जो सर्टिफिकेट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।